क्या पढ़ना था आज हमको? सर आपने चार्ट दिया था और कहा था आज मेडिकल करेंगे। अच्छा, ओके। हेल्थ के बारे में बात करते हैं आज। हेल्थ के जो जो बीमारी वाला जो घर होता है, वो होता है सिक्स हाउस। सिक्स। बीमारी हम छठे घर से देखते हैं। राइट सर। और बीमारी के साथ में अगर पेन भी इंक्लूड हो, सफरिंग भी एक। इंक्लूड इंक्लूड हो, तो आठवां घर उसमें जुड़ जाएगा। उसके बाद में अगर हॉस्पिटलाइजेशन वाला मामला आ जाएगा, तो 12वां घर जुड़ जाएगा। तो ये बीमारी के जो तीन हाउसेस हैं, 6, 8 और 12, 6, 8, 12, ये बीमारी के हाउस हैं। किस पीरियड में हमको बीमारी हो सकती है, ये नंबर्स बताएंगे। ओवरऑल अगर हेल्थ देखना हो किसी भी व्यक्ति की, तो फर्स्ट हाउस से देखेंगे। अगर हमको किसी की हेल्थ के बारे में एक आइडिया लेना हो, तो फर्स्ट हाउस बताएगा कि इसकी ओवरऑल हेल्थ किस तरीके की रहने वाली है। 1, 6, 8, 12, ये चारों हाउसेस जो है ना, वो बीमारी के बारे में बताते हैं। एर्थ हाउस है, ये सर्जरी तक पहुंचा सकता है, डीप डिप्रेशन आपको दे सकता है, डीप टेंशन आपको दे सकता है, स्ट्रेस दे सकता है आपको एर्थ हाउस, क्योंकि यही उसके कारक तत्व है। 12th हाउस है, हॉस्पिटल में एडमिट करवा सकता है। हर प्रकार की वीकनेस, कुछ लोगों की बॉडी में जान ही नहीं होती है, जिनके चार्ट में 12th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं बॉडी से। अधिकतर जो है वो डॉक्टर्स के चक्कर लगाते ही रहते हैं। 12th हाउस अगर बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, हर प्लैनेट लगभग लगभग अगर 12th हाउस दे रहा है, तो बॉडी वीक को ये शो करता है। बॉडी में जो मेन जो रोग पनपते हैं, वो एक तरीके से तीन दोष होते हैं, तीन त्रिदोष। जो प्रत्येक बॉडी, उन तीन त्रिदोष जो होते हैं, उन्हीं से ही मिलके बीमारी का जन्म होता है। क्या कौन कौन से तीन त्रिदोष है? वात, पित्त बात कफ और कफ। है और ना? फिर हर किसी की बॉडी में कोई ना कोई ये दोष जरूर पाया जाता है। चाहे वात प्रधान इम्बैलेंस। बॉडी हो, चाहे पित्त प्रधान बॉडी हो, चाहे कफ प्रधान बॉडी हो। वात, जो बॉडी के अंदर जो वायु है ना, वायु भर जाती है, हवा भर जाती है, तभी दर्द होता है। जैसे किसी किसी के घुटनों में दर्द होता है, तो कहीं ना कहीं जो है ना, वायु उसमें घुस जाती है। तो ऐसी वायु प्रधान बॉडी होती है। जैसे अर्थराइटिस होता है, गठिया होता है ना। और अगर ये वात प्रवृत्ति बहुत ज्यादा नेगेटिव अगर रूप अगर ले ले, तो ये कैंसर तक भी पहुंचा देती है कभी कभी। वात प्रवृत्ति के जो प्लैनेट होते हैं, जो विंडी प्लैनेट्स हैं, वो है शनि और राहु। आप देखोगे शनि की अगर दशा चल रही है, शनि का टाइम पीरियड चल रहा है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। वात, जैसे घुटनों में दर्द होता है, या बॉडी में किसी जगह पेन होना स्टार्ट हो जाता है। शनि या राहु की दशा चल रही हो, तो बॉडी में इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इस तरह की समस्या देखने को मिलेंगी, भले ही जो है नंबर 6, 8, 12 ना आ रहे हो। ठीक है? तब भी चूंकि प्लैनेट अपने कारक तत्वों के रिजल्ट देता है, तो कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं है, तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन कुछ ना कुछ बॉडी में प्रॉब्लम रहेगी, दर्द से संबंधित, क्योंकि ये विंडी प्लैनेट है। तो ये वात प्रवृत्ति देते हैं बॉडी में। पित्त प्रवृत्ति क्या होती है? जैसे गर्मी। हीट। जटा, जो मतलब फायर एक तरीके से होता है ना, जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को होती है। पेट में एसिडिटी होना, जैसे कोई भी आदमी अगर जैसे कुछ खा ले, तो पेट में उसको एसिडिटी होने लगती है। तो ये उनकी बॉडी पित्त प्रधान होती है, पित्त वाली बॉडी होती है। इनको प्लैनेट कौन से रूल करते हैं? सूर्य, मंगल और मार्स। केतु। है ना? सन, मार्स और केतु, ये जो है इनकी पित्त प्रधान बॉडी होती है।
एक कफ प्रधान बॉडी होती है। कफ प्रधान बॉडी को जो प्लैनेट रूल करते हैं वो चंद्रमा हुआ, शुक्र, इस तरीके के लोग, इस जो चंद्रमा और शुक्र प्रधान व्यक्ति जो होते हैं उनको कफ प्रवृत्ति होती है। उनको चेस्ट में बहुत जुपिटर। ज्यादा इन्फेक्शन या हमेशा कफ उनको आता रहता है, जुकाम सर्दी, इस तरीके से प्रॉब्लम्स उनको होती रहती हैं। तो ये तीन तरीके के त्रिदोष होते हैं जिनको ये प्लैनेट सैटर्न, सन, मार्स, केतु और चंद्रमा और शुक्र ये रूल करते हैं, इन तीनों दोषों को। मरकरी, मरकरी किसी भी तरफ जा सकता है। मरकरी अगर मार्स के साथ में हुआ तो पित्त प्रवृत्ति ले लेगा। मरकरी अगर सैटर्न के साथ में हुआ तो वात प्रवृत्ति ले लेगा। और अगर मरकरी मून के साथ हुआ तो कफ प्रवृत्ति ले लेगा। मरकरी जिस प्लेनेट के साथ में होगा उसी का रूप ले लेगा। जुपिटर भी वात देता है ना। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर जो है ना काफी एक तरीके से घातक प्लैनेट है। अगर ये अच्छे नंबर्स के साथ में आपके साथ में आ रहा है तो आपकी बीमारियों से आपको क्योर करेगा। और अगर ये निगेटिव नंबर के साथ में जुपिटर आ गया तो जो हेल्थ का कारक है अगर वही निगेटिव हो गया तो फिर ये बहुत बड़े बड़े असाध्य रोग दे सकता है। जैसे मान लीजिए जुपिटर 6 8 12 अगर दे दिया तो जो प्लेनेट हमारी बॉडी को क्योर कर रहा था, हमारे अच्छी हेल्थ का नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है, अगर वही निगेटिव हो जाएगा तो हमको और बुरे रिजल्ट देगा। जब मेन ये डिपेंड करता है कि हमारे भाव की जागृति कब हो रही है। दशा में ही होती है एक्टिवेशन ऑफ हाउसेस। तो 12 घरों में ही पूरा जीवन निर्धारित है। तो 12 घरों से ही संबंधित हमको रोग भी होंगे, हमारे किस बॉडी पार्ट में क्या दिक्कत होगी और कब होंगे वो भी हम इन 12 घरों से ही संबंधित मतलब प्रिडिक्शन करेंगे। दशा, प्रत्यंतर दशा, ठीक है। कोई प्लेनेट किसी भाव से कैसे जुड़ता है, जैसे मान लीजिए कोई प्लेनेट है, अगर हम कहें कि ये सेकंड हाउस से जुड़ा हुआ है तो कैसे जुड़ेगा। केपी चार्ट में उस स्वभाव। बैठा हो, ठीक है, केपी चार्ट में, या फिर वो सेकंड हाउस में बैठा हो या उसको रूल कर रहा हो, ऐसे तो जुड़ता है किसी भी। स्वभाव के कारक तत्वों पे जो प्लैनेट्स होते हैं उनको नहीं लेंगे? क्या चीज? भाव के जो कारक तत्व हैं हम्म, उससे वहां से जो प्लैनेट्स का देखा जाता है उससे भी तो ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। जब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, कोई भी प्लेनेट किसी भाव से संबंध कैसे बनाता है, या फिर वो वहां बैठा हो और या फिर उस भाव को वो रूल कर रहा हो, ऐसे तो संबंध बनाता है। हाँ जी। अब अगर मान लो कोई हमको ये देखना है कि इस व्यक्ति को बीमारी क्या हो सकती है, तो हम सिक्स हाउस को देखेंगे ना कि सिक्स हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है या उसको कौन सा रूल कर रहा है, कौन सा प्लैनेट उसको रूल कर रहा है। और कोई प्लैनेट अपने रिजल्ट कैसे देता है, अपने कारक तत्वों के आधार पर देता है और अपने नक्षत्र स्वामी के रिजल्ट देता है। दो तरीके से रिजल्ट देता है ना कोई भी प्लैनेट, अपने कारक तत्वों के रिजल्ट देगा और अपने नक्षत्र के रिजल्ट देगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सन की महादशा चल रही है और सन का जो नक्षत्र स्वामी है वो जुपिटर है। तो सन के पीरियड में जुपिटर जिन हाउसेस को रूल कर रहा होगा या जिन भावों में वो बैठा होगा उन्हीं हाउस को जागृत कर देगा। इसी तरीके से तो हम निकालते हैं। एक चार्ट जी बनाइए सर। आप लोग, एक चार्ट बनाइए, सिंह लग्न का एक चार्ट बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए सिंह लग्न का। सिंह लग्न का चार्ट बनाइए और उसको सिंह सिंह लग्न के अनुसार उसकी सारी राशियों की प्लेसमेंट बैठा दीजिए 12th हाउस तक। सेकंड हाउस में लिख दीजिए मार्स।
थर्ड हाउस में लिख दीजिए सैटर्न, फोर्थ में लिखिए मरकरी और मून, फिफ्थ में जुपिटर, सिक्स में वीनस। बना लिया? हाँ जी सर। अब मान लीजिए मरकरी का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, तो मरकरी एक्टिवेट हो गया, ठीक है, और मरकरी माना वीनस के नक्षत्र में है। मरकरी के आगे कौन कौन से हाउसेस लिखे जाएंगे? 4, 11 and 2। 2, 4 और 11 ये मरकरी के आगे लिखे जाएंगे। और इसका जो नक्षत्र है वीनस, उसके आगे कौन से प्लैनेट लिखे जाएंगे? 3, 10। 6 3, and 10th। 6 और 10, ठीक है। हाँ जी। यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि यहाँ पर मरकरी अपने कारक तत्वों के रिजल्ट देगा, जिन चीजों का कारक है मरकरी उसके रिजल्ट देगा, और अपने नक्षत्र के रिजल्ट देगा, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि मरकरी के पीरियड में क्या इस व्यक्ति को बीमारी हो सकती है? सर वीनस जो है वो 6th में है। 6 नंबर शो कर रहा है ना मरकरी, शो कर रहा है, यस। तो मतलब इस व्यक्ति को मरकरी के पीरियड में बीमारी हो सकती है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ से फिर हम प्रकृति भी उठा लेंगे, वीनस की कफ प्रधान। एक एक स्टेप पे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये कंफर्म हो गया कि मरकरी इस व्यक्ति को बीमार कर सकता है, ठीक है। अब मरकरी के कारक तत्वों को उठा लीजिए। मरकरी जो है आपके नाड़ी तंत्र को रिप्रेजेंट करता है, आपकी नसों को, हाँ जी। स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम, आपके नर्व्स। श्वास प्रणाली को रिप्रेजेंट करता है, हाँ जी सर। ठीक है। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस है आपका चेस्ट एरिया, हार्ट। हाँ जी। आपका चेस्ट एरिया। तो ये प्रॉमिस हो गया कि मरकरी के पीरियड में चेस्ट एरिया में बीमारी देखने को मिलेगी। ये क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब मरकरी ने सिक्स हाउस को जागृत किया। कोई जी भी ग्रह किसी ऐसे नक्षत्र में अगर है जो सिक्स हाउस शो कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपको बीमार कर सकता है, ठीक है, क्योंकि नक्षत्र के रिजल्ट देता है ना। तो नाड़ी तंत्र से संबंधित हमको कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। सैटर्न हमको क्या नंबर दे रहा है? देखिए चार्ट में। 3, 3, 6, 6 7। और 3, 6, 7, माना उसका नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर क्या नंबर दे रहा है? 5 and 8। 5 और 8। यहां पर एर्थ हाउस की जागृति हुई कि नहीं हुई? हो गई। हो गई। हाँ जी सर। तो इसका मतलब सैटर्न के पीरियड में इस आदमी को पेन झेलने को मिलेगा, पीड़ा मिल सकती है, किसी न किसी प्रकार की पीड़ा से ये व्यक्ति ग्रसित रहेगा, क्योंकि 8 नंबर की जागृति हो गई। जी इस सर। सैटर्न के पीरियड में इस व्यक्ति को सफरिंग, पेन, इस टाइप की चीजें इसकी लाइफ में इंटर कर जाएंगी उतने पीरियड, जब तक ये सैटर्न का पीरियड चलेगा। हमको कोई भी प्लैनेट अगर उठा के देखना है, उसके नक्षत्र लॉर्ड को देखना है कि नक्षत्र लॉर्ड इसका क्या बीमारी वाले नंबर दे रहा है, 6, 8, 12 दे रहा है, तो उसी प्लैनेट के टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ हमको देखने को मिलेगा, है ना। हमने आपको बताया था कि जो प्लैनेट होता है वो माध्यम बनता है, जी बताया था शुरुआत में। जी 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 और नक्षत्र जो होता है वो परिणाम देता है। जी। अब मरकरी का टाइम पीरियड आया,
मरकरी हमको 2, 4, 11 जैसे नंबर दे रहा है, और वीनस हमको दे जी। रहा है 3, 6, 10। 3, 6, 10। तो मरकरी सोर्स बना, हाँ जी रिजल्ट सर। कौन देगा? रिजल्ट वीनस देगा। मरकरी ने बीमारी दी, बीमारी आई कहां से? फोर्थ हाउस से, चेस्ट से संबंधित बीमारी होगी, नर्वस सिस्टम से हाँ। संबंधित बीमारी होगी। आप कुछ ना कुछ अपनी फूड हैबिट्स आपकी इतनी गड़बड़ हो जाएंगी कि उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस भी शो कर रहा है मरकरी। हो सकता है आप ऐसा कुछ उल्टा सीधा खाएं जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ जाएं। देखिए, और यहां पर एक चीज और देखने वाली बात है, मरकरी ने कफ प्रवृत्ति ले रखी है। क्यों ले रखी है कफ प्रवृत्ति? क्योंकि मून के कारण। मरकरी उनके साथ में बैठा हुआ है। उनके साथ बैठा है। तो प्रॉमिस और हो गया ना चेस्ट खराब होने का। और हाँ वीनस उसका नक्षत्र लॉर्ड है, वो भी कफ का हो गया। वो भी नक्षत्र लॉर्ड भी, वो भी कफ प्रवृत्ति वाला है। तो अगर इसको हम क्या कहेंगे, इस व्यक्ति को इस टाइम पे मिल्क प्रोडक्ट, ठंडी चीजें, इन सब चीजों को अवॉइड करना है। मार्स 2 नंबर दे रहा है, जैसे सपोज मार्स 2 नंबर दे रहा है, उसका नक्षत्र है जुपिटर, वो 6 नंबर दे रहा है। तो मार्स की प्रवृत्ति क्या है? पित्त प्रवृत्ति है मार्स की, और जुपिटर 6 नंबर दे रहा हाँ है, तो जी इसका सर। मतलब इसको बीमारी हो सकती है मार्स के पीरियड में। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हाँ जी। तली हुई चीजें, मसालेदार चीजें, इनको अवॉइड करना है जब तक मार्स का पीरियड चले, क्योंकि तली हुई सर चीजें। तली हुई। हम्म। यस सर, वही मैं कुछ पूछने चाह रही थी। मसालेदार तो हो गया मार्स। हाँ, तो मार्स से संबंधित चीजों को सेकंड अवॉइड करना है। सेकंड हाउस हमारी फूड्स हैबिट होगी ना, तो हमको सेकंड हाउस से यस। संबंधित, हमको सेकंड से रिलेटेड ही हमको बीमारी हो सकती है, क्योंकि जुपिटर छह राइट। नंबर दिखा रहा है उसका नक्षत्र लॉर्ड। अब सेकंड हाउस किस चीज का होता है? हमारे भोजन का होता है, फूड भोजन हैबिट्स का। का होता है। तो मार्स हो गया मसालेदार चीजें, तली हुई चीजें। तो सर अगर यहाँ हम मेरे को कंफ्यूजन चीजों है। को हम अवॉइड करेंगे तो हमको बीमारी नहीं होगी, जो 6 नंबर हमको जुपिटर दे रहा है। सर मेरा कंफ्यूजन है। हम्म। पहले वाले एग्जाम्पल में क्योंकि मरकरी मून के साथ बैठा था, उसका नक्षत्र लॉर्ड भी वीनस था, तो हम मिल्क और ठंडी चीजों को अवॉइड कर रहे थे। हम्म। अभी वाले जो एग्जाम्पल था, तो हम्म। वो आया था हमारा सेकंड वाले लेवल पे, हम्म। किसके साथ कंजंक्ट है, कौन नक्षत्र लॉर्ड है। लेकिन यहाँ पे हम सीधे सीधे सोर्स को पकड़ रहे हैं कि मार्स की चीजों को अवॉइड करना है, जुपिटर की चीजों को अवॉइड नहीं करना है। जुपिटर तो हमको 6 नंबर दे रहा है ना। लेकिन सर वो नक्षत्र लॉर्ड है ना, हाँ, नहीं तो हम नक्षत्र उसकी भी में चीजों। मैंने वही कहा ना कि मार्स सोर्स बनेगा ना, मार्स जी। सोर्स बनेगा, और जी। रिजल्ट देगा जुपिटर। जुपिटर 6 नंबर दे रहा है, इसका मतलब बीमारी हमको तो होनी है। सोर्स की चीजों को रोकना है, उससे उसे अवॉइड करना है। सोर्स पे हमको काम करना है। अगर हम सोर्स को सही कर लेंगे तो रिजल्ट चेंज हो सकता है ना। जी। जुपिटर के और क्या क्या है? जुपिटर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकता है ना। डायबिटीज। ये भी इस तरह की इश्यूज आ सकते हैं। प्लैनेट है मरकरी, नंबर दे रहा है 3 और 6। ठीक है। उसका नक्षत्र लॉर्ड है मार्स, नंबर दे रहा है 8। सोर्स कौन बना? मरकरी। 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 सोर्स मरकरी बना, किन हाउसेस को रूल कर रहा है? 3 और 6 को। 3, 6। तो मरकरी के बारे में हमने आपको बताया, नसों से संबंधित इसको प्रॉब्लम हो सकती है। अब चूंकि 3 नंबर यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि गर्दन या शोल्डर के आसपास पेन हो सकता है, क्योंकि मार्स जो उसका नक्षत्र लॉर्ड है वो 8 नंबर शो कर रहा है। सर्वाइकल पेन या फिर शोल्डर फ्रीज हो जाता है जो किसी भी पेनफुल। तरीके का पेन इस व्यक्ति को हो सकता है। क्योंकि
मरकरी 6 हाउस को शो कर रहा है, मार्स 8th को शो कर रहा है, तो बीमारी और पेन दोनों शामिल हो गए। तो इस दशा में इस व्यक्ति को पेन भी होगा। किसके कारण पेन होगा? बीमारी के कारण पेन होगा। सोर्स बना मरकरी, मरकरी क्या नंबर दे रहा है? 6 नंबर। तो और रिजल्ट क्या आया? 8 नंबर, पीड़ा। तो बीमारी के कारण इस व्यक्ति को पेन रहेगा। इसको ऐसा लगेगा कि कोई कमर पर हथौड़ा मार रहा है, इस टाइप का इसको पेन होगा बीमारी में, क्योंकि 6 और 8 दोनों नंबर आ गए। सर्जरी भी हो सकती है, बीमारी के चलते सर्जरी भी हो सकती है। रिजल्ट तो 8 नंबर दे रहा है, 6 नंबर सोर्स बना, सोर्स होगी बीमारी, 8 नंबर हो गया। सर पर सर्जरी के लिए 12 नंबर नहीं जरूरी? हॉस्पिटल 12 नंबर जब ऐड हो जाएगा तो हम हॉस्पिटल भी पहुंच जाएंगे। माना किसी की सन की दशा मान लीजिए चल रही है, ठीक है, सन की दशा मान लीजिए चल रही है, और सन जो है वो 6 हाउस को शो कर रहा है, हाँ और जी उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है, जो माना उसका नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है, वो 12th हाउस को शो कर रहा है। तो सन की दशा जैसी आपकी स्टार्ट होगी तो आप बीमारी के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे, हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाएगा आपको। प्लैनेट मून है, मून नंबर दे रहा है, नंबर 8th हाउस को शो कर रहा है मून। मार्स उसका नक्षत्र लॉर्ड है, वो नंबर शो कर रहा है 12th हाउस को शो कर रहा है। तो जो सोर्स बना वो बना सर्जरी, एक्सीडेंट, इंजरी। रिजल्ट क्या आया? हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? मून के पीरियड में इस आदमी को सर्जरी के कारण हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ सकता है। कोई प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट के नक्षत्र पे अगर इस तरीके के नंबर आ जाते हैं तो उस प्लैनेट को हमको सोर्स बनाना है, वो एक सोर्स बन सकता है। हमको ये ध्यान देना है, टेनेंटेड और अनटेनेंटेड को किसी भी जगह पे नहीं भूलना है हमको, वो चीज हमको याद रखनी है। सोर्स तब भी मान ठीक है लीजिए सर। वो टेनेंट, जैसे मान लीजिए वो टेनेंटेड प्लैनेट है, तो सोर्स तब भी वो प्लैनेट ही बनेगा, क्योंकि प्लैनेट सोर्स बनता है और नक्षत्र रिजल्ट देता है। मान लीजिए अगर वो अनटेनेंटेड प्लैनेट है तब भी वो सोर्स बनेगा, लेकिन साथ में रिजल्ट में भी उसके नंबर्स काउंट हो जाएंगे। इस चीज को समझ गया? ठीक है। हाँ से लास्ट लाइन एक बार फिर से बोल दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई प्लैनेट टेनेंटेड है, ठीक है, तब भी वो सोर्स का काम करेगा और उसका नक्षत्र लॉर्ड रिजल्ट देगा। अगर वो प्लैनेट अनटेनेंटेड है तब भी वो सोर्स का काम करेगा, लेकिन अब उसके जो नंबर्स हैं वो रिजल्ट में भी काउंट हो जाएंगे। टेनेंटेड है तो सोर्स का काम करेगा, अनटेनेंटेड है तो सोर्स का तो काम करेगा ही और और उसके रिजल्ट नंबर्स में भी भी उसके नंबर ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं क्लास छोड़ रही हूँ, थोड़ा मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी बाद में। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। प्लैनेट्स के कारक तत्वों को नहीं भूलना है। जी सर। किसी भी, मान लीजिए कोई भी प्लैनेट की दशा चल रही है, और जैसे सूर्य की दशा चल रही है, और सूर्य जो है हमको प्लैनेट लेवल पर, नक्षत्र लेवल पर हमको अगर नेगेटिव नंबर शो कर रहा है, तो सबसे पहले हमको प्लैनेट के कारक तत्वों को याद रखना है कि किस चीज से रिलेटेड हमको बीमारी हो सकती है। या जैसे मान लीजिए 6 का कस्पल सबलॉर्ड सूर्य बना हुआ है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए इसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपर एसिडिटी वगैरह हो सकती है, इसको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे किसी को कैल्शियम की कमी नहीं होती, हो जाती है कैल्शियम डिफिशियंसी जो इसको बोलते हैं। हाँ जी। तो सूर्य सूर्य अगर नेगेटिव हाउसेस के साथ में आपका 6 का कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है,
और वो नेगेटिव नंबर दे रहा है, अब क्योंकि 6 का कस्पल सबलॉट बना है तो 6 नंबर अगर मान लीजिए वो शो कर रहा है, तब तो मजबूती से ही वो आपको इस तरह की बीमारी देगा। मून अगर मान लीजिए बना हुआ है तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे नींद नहीं आती बहुत सारे लोगों को, उसको क्या बोलते हैं, इंसोमनिया बोलते हैं शायद, ऐसे इंसोमनिया इंसोम्निया। बोलते हैं, है ना। बहुत सारे निगेटिव थॉट्स ऐसे लोगों के दिमाग में चलेंगे। अगर मान लीजिए चंद्रमा कहीं आपका 8वें घर से अगर कनेक्ट हो जाए तो आपको डिप्रेशन दे देगा। फीमेल्स में ये और ज्यादा इफेक्ट, मतलब हार्म करता है, ये सिस्ट वगैरह भी देता है। चंद्रमा कभी कभी अगर ज्यादा नेगेटिव हो जाए फीमेल्स के चार्ट में तो ये ब्रेस्ट कैंसर वगैरह भी दे सकता है। आपके पूरे मेंटल स्टेट की स्टेबिलिटी को गड़बड़ा के रख देगा ये चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा का नेगेटिव होना कहीं ना कहीं आपको इमोशनली मारता है, ये इमोशनली डिस्टर्ब कर देता है। अगर चंद्रमा का टाइम पीरियड चल रहा है और चंद्रमा अगर निगेटिव हाउसेस के साथ में जुड़ा हुआ है, या उसका कहीं नक्षत्र लॉर्ड निगेटिव है और उसके कारक तत्व जैसे सैटर्न बन जाए, या मून का नक्षत्र लॉर्ड राहु बन जाए, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि अगर फिर चाहे सर वो कितने भी अच्छे नंबर्स दे रहे हो, नहीं नहीं, राहु और सैटर्न चंद्रमा अगर बीमारी वाले या 6 8 12 जैसे नंबर नहीं दे रहा घर है में है। तो हमको तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर लेट्स से चंद्रमा 6 8 12 से कनेक्टेड है, हम्म और उसके बाद उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो राहु और सैटर्न जैसे मेलेफिक प्लैनेट बन गया है। हम्म, लेकिन ये जो प्लैनेट्स है ये अच्छे नंबर अगर दे रहे हैं तो उसमें कोई रिजल्ट में डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा। फिर तो हमको मिली जुले रिजल्ट आएंगे कि ऐसा आदमी बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाएगा, और अचानक से अगर उसको कोई खुशी वाली चीजें शामिल उसको सुनने को मिल जाएंगी तो एकदम से वो खुश हो जाएगा बहुत ज्यादा। मूड स्विंग जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा मूड स्विंग। बाइपोलर। हाँ, तो दोनों तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे इस पीरियड में। नहीं सर, अगर वो टेनेटेड होगा फिर तो नहीं रिजल्ट मिलेंगे ना, अगर नक्षत्र लॉर्ड उसका वो, जैसे नक्षत्र लॉर्ड उसके अच्छे वो दे रहा है, 4 दे रहा है, 3rd दे रहा है, फिर तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नहीं आएगी, लेकिन नक्षत्र लॉर्ड के कारक तत्व भी तो हम देखेंगे ना कि कौन सा प्लेनेट उसका नक्षत्र बना हुआ है, उसका कुछ ना कुछ तो असर आएगा ना। अगर कोई हंसमुख व्यक्ति है, अगर वो मन से बहुत खुश है, तो ऐसा ऐसा नहीं है ना कि वो कभी टेंशन में नहीं आता है या कभी उसको डिप्रेशन नहीं होता है। हाँ ठीक है, डिप्रेशन उसको नहीं होगा, लेकिन वो मन से कभी ना कभी चिंतित तो हो जाता है ना, कभी ना कभी दुखी तो हो जाता होगा ना। हाँ तो वो जी सर। दुखी कौन करेगा, वो प्लैनेट के कारक कार तत्व करेंगे। नंबर भले ही बहुत अच्छे मिल रहे हैं उसको, इसीलिए अगर नंबर उसको अच्छे मिलेंगे तो कभी वो डिप्रेशन में नहीं आएगा। जैसे, और इसको अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए मून का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न बना हुआ है, ठीक है। हाँ जी सर। जिनका शनि, जैसे मून का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न बना होगा, और मान लीजिए सैटर्न हमको बहुत अच्छे नंबर दे रहा है, हमको वो दे ही नहीं रहा है डिप्रेशन वाले नंबर, हमको 8 12 6 8 12 वो दे ही नहीं रहा है, अच्छे नंबर दे रहा है, तब ऐसा व्यक्ति किस तरीके का बिहेव करेगा। तो तो ये, सैटर्न अपने आप में डिप्रेस्ड नहीं नहीं, वो है प्लैनेट। सैटर्न है डिप्रेस्ड वाला, लेकिन आप ये, अब इसको मिक्स रिजल्ट किस तरीके का आएंगे, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी डिप्रेशन में नहीं आएगा। ये आदमी क्या करेगा, ये अपनी बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाला, बड़े बड़े बोल बोलने वाला, लोगों के सामने ऐसी ऐसी बातें बोल जाएगा कि वो झूठ और सच सब मिला जुला के बोल जाएगा। फिर जब वो ये आदमी उनसे मिलेगा जाके तो उसको खुद ही याद नहीं रहेगा कि इसको हम क्या बोले थे, इसको हम सही बोले, इसको हम अगर भाई झूठ और सच उसने मिलके बोला है तो इसको खुद ही याद नहीं रहेगा कि इससे हम क्या क्या हाँके हैं। तो ऐसे आदमी को डिप्रेशन नहीं होता है, लेकिन उसके दिमाग में टेंशन जरूर चलती रहती है कि मैंने पिछली बार इसको क्या बोला था, आज मुझे क्या बोलना है। इस तरीके का रोल आदमी प्ले करता है। जैसे जो मेलेफिक प्लैनेट अगर मान लीजिए नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव नंबर दे रहा है तो इस तरीके का आदमी होता है। तो ऐसे आदमी को डिप्रेशन कहां से होगा, डिप्रेशन होगा ही नहीं। क्यों, इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो तो हमेशा दूसरों के सामने लंबी लंबी छोड़ता है, लंबी लंबी हाँकता है। तो जितने भी आदमी गप्पी या लंबी लंबी हाँकने वाले होते हैं उनको कभी डिप्रेशन नहीं होता है।
हाँ, उनको टेंशन ये जरूर हो जाती है, उनको हमेशा ये शक भरी निगाहों में इनको जीना पड़ता है कि दोबारा हम इस आदमी से मिले थे तो पिछली बार हमने इससे क्या हाँका था। इस चीज की हाँ टेंशन रहेगी उसको, जिसको कहते हैं थोड़ी बहुत टेंशन होना दिमाग में। अब यहाँ पर अगर सैटर्न निगेटिव नंबर दे देता, 6, 8, 12 नंबर देते थे, तो ये डिप्रेशन में आदमी चला जाता, फिर ये डिप्रेस्ड पर्सनालिटी होता। मार्स है, मार्स अगर 6th हाउस से कनेक्ट हो गया तो ब्लड से रिलेटेड कारक, ब्लड से रिलेटेड प्लैनेट होता है तो बीपी की प्रॉब्लम आपको दे सकता है ये। अगर ये 8th हाउस से कनेक्ट हो गया मार्स, तो आपको इंजरी दे देगा, सर्जरी भी करा सकता है। अच्छा। बहुत सारे इस तरीके के रोग आपको दे सकता है, जैसे पाइल्स वगैरह है, अगर 8th हाउस से कनेक्ट हो जाए तो इस तरीके के प्रॉब्लम दे देगा आपको। बॉडी में कट्स के निशान दे सकता है, चोट लगना, कहीं पे कट जाना, गिर के कहीं से कुछ चीजें आपका ब्लड निकल आना। अगर मार्स निगेटिव हाउसेस के साथ में बैठा है और दशा अंतरदशा में आपके चार्ट में आ रहा है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम देगा आपको। अचानक से बैठे बैठे हो सकता है आप कहीं से गिर पड़े, अचानक से आपको चोट लग जाए, क्योंकि कटने छटने और इसका सर्जरी का भी कारक है ना मार्स। और अगर अच्छा। नक्षत्र लेवल पे या प्लैनेट लेवल पे मार्स और केतु का कनेक्शन बन जाए, तब तो फिर 100% ऐसा करेगा ये। फिर तो पक्का ही काट देगा। वही चीज, क्योंकि जो केतु होता है ना, वो शार्प जो औजार होते हैं उनका कारक होता है, जो नुकीले औजार होते हैं जिनसे ऑपरेशन और सर्जरी की जाती है, वो केतु वाले, उन हथियारों को केतु से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए केतु को सर्जरी का कारक माना जाता है। जितने नुकीले हथियार होते हैं, चाकू वगैरह, नुकीले हथियार, जितने शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, सब केतु रिप्रेजेंट करता है। वीनस मान लीजिए अगर 6, 8 जैसे नंबर शो कर रहा है, तो किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी प्रोडक्टिविटी गड़बड़ा सकती है, स्पर्म काउंट्स आपके गड़बड़ा सकते हैं, लेडीज चार्ट में एक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन इश्यूज हो सकते हैं। वीनस वीनस अगर इस तरीके के नंबर दे रहा है, कोई भी प्लैनेट 6th हाउस से अगर जुड़ रहा है किसी भी रूप में, उस प्लैनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी ही होंगी। अगर मान लीजिए वीनस सिर्फ 6th हाउस से जुड़ रहा है, अब हमको स्ट्रेंथ देखनी है। अगर सिर्फ वीनस 6th हाउस से जुड़ रहा है तो हमको छोटी मोटी स्किन की प्रॉब्लम दे देगा। और मान लीजिए अगर इसमें 8 और 12 भी शामिल हो गए, तो स्किन से संबंधित जो बड़ी बीमारी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, सोराइसिस बोलते हैं शायद, ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। इस तरीके की प्रॉब्लम उसमें शामिल हो जाएंगी। अगर सिर्फ एक नंबर मिल रहा है, 6 नंबर, तो बीमारी होगी, छोटी मोटी बीमारी होगी, वो निकल जाएगा। लेकिन अगर 8 और 12 भी वहां पे जुड़ रहा है तो फिर वो बीमारी बड़ा रूप ले सकती है। जुपिटर अगर इन हाउसेस के साथ में जुड़ रहा है तो आदमी को वेट गेन होने लगता है, क्योंकि जुपिटर जो है ना, बॉडी को हैवी करता है। कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खाने के मामले में बेचारे बड़े परहेज करते हैं और बड़ा सोच सोच के खाते हैं, और तब भी उनका वेट अच्छा खासा बढ़ता रहता है। तो जुपिटर कहीं ना कहीं उनको क्योंकि जो वेट गेन है वो एक तरीके से बीमारी ही है, तो 6 नंबर वो जुपिटर ऐसे लोगों को दे रहा होता है, या 1st हाउस के साथ में जुपिटर का कनेक्शन बना हुआ होता है, उन लोगों का वेट गेन होता है। और अगर ये जुपिटर 6, 8, 8 के साथ में जुड़ जाए या 12 के साथ में जुड़ जाए, तो फिर इसके बड़े रूप आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो जाएगी, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी ऑर्गन्स का अचानक से बढ़ जाना। एक्सपेंशन का कारक है ना जुपिटर, कोई भी ऑर्गन्स आपका बढ़ सकता है, कैंसर वगैरह हो सकता है, फैटी लीवर हो जाता है कुछ लोगों का। तो जुपिटर जब 3 नंबरों के साथ में और स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाएगा तो ये बीमारियों का बड़ा रूप ले लेगा।
सैटर्न है अगर इस तरीके के नंबर 6 8 12 से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले सैटर्न का जब टाइम आता है और अगर नेगेटिव नंबर अगर दे रहा है, तो सबसे पहले आपके मन में वो डर पैदा करता है। सबसे पहले वो डराएगा आपको कि कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए, कहीं मुझे सर्जरी ना हो जाए, कहीं मुझे आंखों का रोग ना हो जाए। तो वो सैटर्न डर पैदा करता है। सैटर्न का पीरियड जैसे ही आएगा, पीरियड आए ना आए, पहले से ही आदमी सैटर्न के बारे में सोचने लगता है कि पता नहीं सैटर्न का पीरियड मेरा कैसा जाएगा। और अगर निगेटिव नंबर्स दे रहा है तब तो पक्का वो सोचने लगेगा। तो सैटर्न सबसे पहले डर पैदा करता है, एक फोबिया आपके दिमाग में डालता है, किसी भी तरीके का फोबिया डाल सकता है। और कोई ना कोई बीमारी तो दे ही देगा, क्योंकि सैटर्न होता ही बीमारी का कारक है। आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, बोन्स में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वात प्रवृत्ति वाला प्लैनेट है ये। तो ऐसी जब भी सैटर्न का टाइम पीरियड चल रहा हो, तो इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए जो वात देती है बॉडी को, जैसे खट्टी चीज वगैरह है। मरकरी आपको बताया मैंने, नर्वस सिस्टम का कारक है, नाड़ी सिस्टम का। पे मुझे एक चीज पूछनी है। हम्म। अलग अलग किडनी जो है जुपिटर है, स्किन सन लिखा है, सो हम कैसे ब्रेक हो रही है, सॉरी, आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ बोलिए। टेस्ट में का कारक है, उसको लिखा है, स्किन कारक को सन या और लिखा है। आपकी आवाज ब्रेक हो जा रही है, वो समझ नहीं आ रहा है। आप बाद में पूछिएगा इसको, पूरा सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा है, वो बीच बीच में आपकी आवाज चली जा रही है। राहु जिस राशि में बैठेगा उसी तरीके से बिहेव करेगा राहु। राहु का इंडिविजुअल कोई कारक तत्व तो नहीं है कि आपको कौन सी बीमारी देगा। ये जिस राशि में बैठेगा उस राशि से संबंधित आपको बीमारी दे सकता है। अगर लियो राशि में बैठा है तो कैल्शियम से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगी, जो मैंने सूर्य के बारे में बताया आपको। 1 नंबर राशि में बैठा है तो मार्स से संबंधित इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, जो मार्स ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम। केतु सबसे रहस्यमय प्लैनेट है। अगर महादशा और अंतरदशा में ये चल रहा है और नेगेटिव नंबर्स के साथ में अगर ये आ रहा है, तो आप बीमारी पकड़ ही नहीं पाएंगे कि क्या बीमारी है हमको। ढूंढते रह जाएंगे, आपको बीमारी पता नहीं चलेगी। इस तरीके का प्लैनेट है ये। अब हमको बीमारी तो पता चल गई कि इस प्लैनेट से संबंधित हमको इस तरीके की बीमारी हो सकती है या कैसे हो सकती है। अब इसको क्योर भी तो करना है। अब ये हाँ जी कैसे सर। हम पता करेंगे कि किस तरीके से इसकी बीमारी क्योर होगी, किस पैथी से। पैथी बोले तो अंग्रेजी दवाओं से, इंजेक्शन से, आयुर्वेदिक दवाओं से। भाई सबकी बॉडी अलग अलग टाइप की होती है ना, किसी को इंजेक्शन सूट करता है, किसी को वो अंग्रेजी दवा सूट करती है ना। तो ये कैसे हमको पता चलेगा कि किस पैथी से हमारा सही होगा। जैसे 6 हाउस या 6 कस्पल सबलॉट से हमको बीमारी पता चली, है ना। हमने 6 हाउस के उप नक्षत्र स्वामी को हमने उठाया और ये हमने देखा कि 6 का कस्पल सबलॉट सैटर्न है, ठीक है। और जो 6 का जो कस्पल सबलॉर्ड है उसका जो नक्षत्र होगा वो हमको रिजल्ट देगा। माना सैटर्न का जो नक्षत्र स्वामी है वो मंगल है ना। हाँ जी सर। अब इस पीरियड में बीमारी की सबसे ज्यादा संभावना होगी, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट निगेटिव हैं, मार्स भी और और शनि। शनि भी। तो इस व्यक्ति को मंगल की बीमारी हमेशा रह सकती है, ब्लड से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम इसको रह सकती है, शरीर पर चोट लग सकती है, बीपी की प्रॉब्लम रह सकती है। तो इस तरीके से जो भी
प्लैनेट के कारक तत्व हैं उससे रिलेटेड आपको ध्यान देना है। मरकरी, अगर मान लीजिए किसी का भी कस्पल, जैसे 6 का कस्पल सबलॉर्ड अगर मान लीजिए मरकरी बन जाए तो ये मल्टीपल बीमारी दे सकता है, क्योंकि मल्टीपल का एक तरीके से कारक होता है ये। मरकरी जब भी देगा कोई भी चीज वो मल्टीपल करके देगा। किसी भी भाव का अगर ये कस्पल सबलॉर्ड बनेगा तो कुछ ना कुछ एक चीज आपको नहीं देगा मरकरी, मरकरी मल्टीपल देगा। 5th हाउस का अगर ये कस्पल सबलॉर्ड बन रहा है ना तो आपके प्रेम संबंध भी मल्टीपल होंगे। तो सर क्या हुआ? है में अगर है तो जो बच्चे हैं चाइल्ड बर्थ जो है, मैं अब तो समझ नहीं आ रहा। आवाज ब्रेक हो जा रही है, पता नहीं रीजन क्या है। मैं सर अगर 7 का कस्पल लॉर्ड होगा मरकरी तो इट मीन्स कि उसकी ज्यादा शादी होंगी, एक से ज्यादा मैरिज होगी उसकी। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि उसकी एक से ज्यादा मैरिज हो सकती है, या ये भी हम कह सकते हैं कि उसका जो पार्टनर होगा वो उससे एज में छोटा होगा, उम्र में छोटा हो सकता है। अगर सैटर्न है कस्पल सबलॉर्ड तो उसका पार्टनर उससे एज में बड़ा हो सकता है। ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति बीमारी रहित जीवन जिएगा? अगर 6th कस्पल सब लॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड 1, 5, 9, 11 जैसे नंबर देते हुए दिखाई दे तो वो व्यक्ति बीमारी रहित जीवन जिएगा। 1, 5, 9 और 11। 1, 5, 9, 11। सर कौन देगा ये नंबर्स? हम्म। ये नंबर्स कहाँ से, किसके थ्रू देखने हैं हमें? कस्पल सब लॉर्ड अगर 1, 5, 9, 11 जैसे नंबर दे रहा है तो हम बीमारी रहित जीवन जिएंगे, फिर हमको कोई बीमारी नहीं होगी। क्यों? तो 6 का कब? क्योंकि 5th हाउस 6 को नेगेट कर रहा है। ठीक है। 1 हो गया हमारा शरीर, 11 हो गया हमारा किसी चीज का जल्दी क्योर होना, 11 नंबर। तो 1, 5, 9, 11 ये नंबर्स हैं। किसी किसी केस में हमको ये नंबर छोड़ने पड़ेंगे, कुछ केसेस में 9 और 11 को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 9 और 11 कहीं कहीं बाधक भी बन जाते हैं। आपने पराशरी में पढ़ा होगा। जी। कुछ लग्न में हमको इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो ये 9 और 11 जो बाधक जो ग्रह हैं वो 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10 जो लग्न होते हैं उसमें 11th हाउस बाधक माना जाता है। तो 11th हाउस इसमें हमेशा अच्छा कार्य नहीं करता हुआ मिलेगा आपको। तो ये 11th हाउस 1, 4, 7, 10 वाले जितने भी लग्न हैं उसमें 1, 5, 9, 11 में जो अच्छे बीमारी, जो बीमारी रहित जो हाउसेज आ रहे थे हमारे चार्ट में, उसमें 11 नंबर को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा अगर लग्न 1, 4, 7, 10 है, क्योंकि ये 1, 4, 7, 10 में 11 नंबर बाधक का काम करता है। और जो फिक्स लग्न है 2, 5, 8, 11 उसमें 9th हाउस बाधक का काम करता है। 2, 5, 8, 11 जो इस लग्न के व्यक्ति हैं उनके लिए 9th हाउस बीमारी के मामले में बैड हाउस माना जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, बस इसको याद रखना है आपको। हमको जब भी हम बीमारी प्रिडिक्ट कर रहे होंगे तो हमको लग्न को ध्यान देना है। ठीक और है। सर ड्यूल में कौन बाधक बनेगा? डुअल में बाधक बनता है 7th। 7th। डुअल में 7th बनता है बाधक। ठीक है। अगर कोई प्लेनेट 6, 8, 12 जैसे नंबर मान लीजिए दे रहा है तो बैड हेल्थ दे रहा है। 6, 8, 12 नंबर आ गया तो बैड हेल्थ को शो कर रहा है। और इसी में अगर आपका कहीं बाधक
भाव भी जुड़ जाए, तब ये सिचुएशन बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती है। अगर मेष लग्न का व्यक्ति है और आपका दशा अंतर दशा में 6, 8, 12 ऑपरेट कर रहा है, और अगर यहां पर कहीं 11th हाउस भी जुड़ गया 6, 8, 12 के साथ में, तो ये बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ट हो जाएगा उस पीरियड के लिए, खासकर बीमारी के लिए। क्योंकि मेष लग्न में 11th हाउस बाधक का काम करेगा। और अगर आप अच्छे नंबर लेकर चल रहे हैं, 1, 5, 9 नंबर जैसे लेकर चल रहे हैं, और उसमें 11th हाउस अगर जुड़ जाएगा, तब फिर यहां पर 11th हाउस बाधक का काम नहीं करेगा। बाधक हाउस जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स के साथ में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, नेगेटिव नंबर्स के साथ में जैसे ये जुड़ेंगे तो ये नेगेटिव रोल प्ले करेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है सर। सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड जितने नेगेटिव नंबर देगा, जितने नेगेटिव हाउसेस शो करेगा, उतनी ज्यादा आप बीमार रहने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। क्योंकि अभी हमने बताया ना, सिक्स कस्पल सबलॉर्ड अगर Right. 6 दे रहा है तो सिर्फ बीमारी, 8th अगर मान लीजिए वहां पे इन्वॉल्व हो जा रहा है तो उसमें पेन भी इन्वॉल्व हो गया, 12 नंबर भी अगर मान लीजिए वहां पे इन्वॉल्व हो जा रहा है तो आपकी बॉडी वीकनेस को भी दिखा रहा है, ये हॉस्पिटलाइजेशन को भी दिखा रहा है ना। तो माना कोई प्लैनेट है, कोई एक्स प्लैनेट कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ, कोई भी प्लैनेट मान लीजिए, और मान लीजिए वो सूर्य के नक्षत्र में है, ठीक है, और वो 6 नंबर आपको दे रहा है, तो आपको हार्ट से संबंधित या एसिडिटी से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी बहुत। ठीक है, जब तक ये 6 नंबर दे रहा है तब तक तो ठीक है लिए, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 और 12 भी जुड़ गया तो हार्ट की प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, पेट से संबंधित परेशानी क्रोनिक हो सकती है। इस तरीके से हमको ये देखना है, बस नंबर्स पे हमको फोकस करना है कि नंबर्स निगेटिव नंबर के साथ में निगेटिव बाधक तो नहीं जुड़ रहा है। अगर निगेटिव नंबर के साथ में बाधक हाउस भी जुड़ रहा है तो फिर वो सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग आ जाती है। जब हम लोग अभी लॉन्जिविटी निकालना सीखेंगे तो उसमें ये चीज बहुत महत्व करती है कि अगर मान लीजिए आपके 6, 8, 12 के साथ में अगर बाधक प्लैनेट की भी दशा चल रही है और 6, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है और लॉन्जिविटी भी लगभग पूरी हो गई है, अगर एज आपकी पूरी हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन बनती है कि आदमी मृत्यु की तरफ जा सकता है। क्योंकि सारे प्लैनेट स्ट्रांगली अगर किसी चीज को शो करने लगेंगे तो फिर ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के दिन पूरे हो गए हैं। अब कोई बीमारी अगर मान लीजिए है तो हमको, लेकिन ये क्योर कब होगी, सही कब होगी, तो Yes, क्योर sir. के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस को लेंगे। क्यों लेंगे फर्स्ट हाउस को? क्योंकि ये बॉडी को शो करता है। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट योर बॉडी, और फिफ्थ हाउस हीलिंग योर बॉडी, क्योंकि ये 6 को नेगेट करता है, बीमारी को नेगेट करता है। तो फर्स्ट हो गया आपकी बॉडी, फिफ्थ हो गया हीलिंग, हीलिंग टू योर बॉडी, और 9th हमेशा ईश्वर का सपोर्ट, हमारे भाग्य का सपोर्ट, भगवान का आशीर्वाद। 9 नंबर को हम इसलिए लेते हैं। 11th फास्ट रिकवरी। 11th जो होता है वो 6 का 6 है, 6 का 6। अगर 5 नंबर के साथ में आ रहा है तो ये फास्ट रिकवरी को शो करेगा। सर, मेरा लग्न टॉरस है और टॉरस होने के साथ जो 6th हाउस है, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय वीनस सिटिंग इन 11th हाउस, 6 to 6. So I have seen this with myself कि
रिकवरी जल्दी होती है, फास्ट होती है। बिल्कुल, अगर 11 नंबर ऐड हो रहा है तो रिकवरी जल्दी होगी, लेकिन अगर निगेटिव, सारे निगेटिव नंबर है और फिर उसमें 11 नंबर ऐड हो रहा है तो वो उसको तो ये नेगेटिव को किसी हाईलाइट कर देगा। प्रॉब्लम बढ़ बढ़ा देगा। भाई 6 का 6 है ना, हाँ हाँ जी तो हमारी जितनी सड्रिपू होती है ना, हमने सड्रिपू के बारे में बात की थी पहले, जी हाँ जी जी। सर तो 11 नंबर सड्रिपू की एक्सट्रीम सड्रिपू, हम्म अगर नेगेटिव नंबर 6 के साथ में 11 नंबर जुड़ रहा है तो हमारे अंदर जितनी भी इस तरीके की गलत प्रवृत्तियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, एक्सट्रीम पे जा सकती हैं। और अगर कहीं उसमें 8 नंबर भी इन्वॉल्व हो गया, 6, 8 और 11 का अगर कॉम्बिनेशन बन गया, तब आप सोच सकते हैं फिर उसका क्या हाल होगा। अगर वो गुस्सैल है तो बहुत गुस्सैल होगा, लालच है अगर उसके अंदर तो बहुत ज्यादा लालची होगा वो, क्योंकि 11 नंबर हर चीज को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको बीमारियों का ये चीज हमको देखनी है। सर अब ये बता, आयुर्वेदिक मेडिसिन ठीक रहेगी, एलोपैथिक ठीक रहेगी, उसमें तो आपने बताया नहीं अभी। हाँ, अच्छा ये मैं बताना भूल गया आपको। हाँ जी अब जैसे मान लीजिए, ये चीज तो आपको समझ में आ गया ना सारा, कि किस तरीके से हम कैसे निकालते हैं। हाँ जी समझ जैसे मान गई। लीजिए किसी की बीमारी का जैसे 6-8 बार ऑपरेट चल रहा है, अगर ये हमको पता करना है कि इसकी बीमारी कब सही होगी, तो आने वाले हम दशा पीरियड देखेंगे कि आने वाले टाइम 1, 5, 9, 11 क्या नंबर इसको शो हो रहे हैं। अगर 1, 5, 9, 11 जैसे अगर इसको नंबर शो हो रहे होंगे तो इसकी आगे जो हेल्थ है वो अच्छी जाएगी, है ना। हाँ जी तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि आने वाला टाइम इसको कैसे इसके लिए रहेगा। अब ये अगर हमको देखना है कि किस पद्धति से हमारा सही होगा हमारी बीमारी, तो हमने बताया ना आपको कि जो हीलिंग का जो हाउस है वो 5th हाउस है। तो 5th हाउस बताएगा कि आपकी हीलिंग कैसे होगी। 5th का कस्पल सबलॉर्ड को पकड़ेंगे, अगर मान लीजिए 5th का कस्पल सबलॉर्ड सन है तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। मून है तो आपको लिक्विड मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, होम्योपैथी की तरफ आपको जाना पड़ेगा। होम्योपैथी में ही तो लिक्विड वाली दवाएं मिलती हैं। हाँ जी 5th का कस्पल सबलॉर्ड अगर मार्स है तो फिजिकल वर्कआउट से आप सही होंगे, या आपको सही होने के लिए किसी न किसी सर्जिकल चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको इंजेक्शंस वगैरह लगाने पड़ सकते हैं, इंजेक्शन से आपको रिलीफ मिलेगा। राहु बना हुआ है अगर, तो राहु के केस में झाड़ फूंक काम करती है ना, या यूनानी पद्धति जो नहीं आती थी, यूनानी पद्धति। यस। जुपिटर अगर है, जुपिटर या केतु है तो आयुर्वेदा से, या ऐसे लोगों को मंत्र उच्चारण वाली रेमेडी भी काम कर जाती है। सैटर्न है अगर, 5th का कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न बना हुआ है, तो कोई भी प्राचीन पद्धति, जैसे दादी नानी के नुस्खे जो होते थे, है ना, घरेलू जो दवाएं होती हैं, अगर और सबसे ज्यादा एक्यूरेट ये किस कुंडली में काम करेगा, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आएगी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास में है और वो सही नहीं हो रहा है, और अगर आपको ये पता लगाना है कि ये किस पद्धति से सही होगा, तो सबसे अच्छी चीज है कि आप उसकी तुरंत की प्रश्न कुंडली बना लीजिए। प्रश्न कुंडली में जो 5th कस्पल सबलॉर्ड जो निकल के आएगा, बस वो उसको पद्धति आप जो है उसको बता दीजिए, 100% उसको वो चीज काम करेगी।
सर अब सिखाएंगे ना ये प्रश्न क्या? कुंडली हाँ प्रश्न हाँ, कुंडली। होरारी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक जैसे तरीका साइकोलॉजिकल इश्यूज। एक तरीका और होता है बीमारी पता करने का, किस प्लेनेट से संबंधित बीमारी हो सकती है। एक तो ये तरीका हमने जाना। एक तरीके से और पता लगा सकते हैं, आप अपने चार्ट में ये देखिए, एक तरफ आप लिख लीजिए 6 8 12 नंबर्स। एक चार्ट बना लीजिए, बीच में लाइन खींचिए, एक तरफ लिख लीजिए 6 8 12 नेगेटिव हाउसेस, और एक तरफ लिख लीजिए हेल्थ के अच्छे नंबर 1 5 9 11। अब क्या करिए, अब ये देखिए कि आपके चार्ट में कौन से प्लैनेट 6 8 12 के साथ में जो भी घर रिपीट हुए हों, सबसे ज्यादा रिपीट हुए हों। 6 8 12 के साथ में कौन से घर सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, और 1 5 9 11 के साथ में सबसे ज्यादा कौन से घर रिपीट हुए हैं। अगर 6 8 12 के साथ में जो हाउस सबसे ज्यादा रिपीट हुआ होगा, उससे संबंधित आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एक तरीका ये भी है निकालने का। से ये प्लैनेट चेक करेंगे ना कि प्लैनेट कौन सा सबसे ज्यादा आपको वर्क कर रहा है 6 8 12 के साथ। जहां पे उस चार्ट में जाना है जहां पर तीनों प्लैनेट की स्ट्रिंग बनी होती है, सारे प्लैनेट्स की, यस। आपको वहां पे यस। जाना है। वहां पे जाने के बाद में आपको क्या करना है कि राहु केतु को छोड़कर, राहु केतु के नक्षत्र और सबलॉट को हम नहीं लेंगे। राहु के सामने जो नंबर लिखे हैं और केतु के सामने जो नंबर लिखे हैं, हम सिर्फ वही लेंगे। अब हमको ये देखना है कि 6 8 12 के साथ में कौन से हाउस का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा हुआ है। सर 6 8 12 तो हाउसेस है ना, तो प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, प्लेनेट 6 8 12 हाउसेज हैं। अब 6 8 12 के साथ में हो सकता है कि दो नंबर का यूज बहुत ज्यादा हुआ हो, सेकंड हाउस बार बार रिपीट में आया हो, अच्छा। थर्ड दैट हाउस वे। बार बार रिपीट में आया हो, हो गई। फोर्थ हाउस बार बार रिपीट में आया हो। तो ठीक है। उस हाउस से संबंधित जो हाउस 6 8 12 से संबंध बना रहा होगा, बार बार रिपीट में आ रहा होगा, उससे संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। एक तरीका ये भी है। ठीक है। जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका जो दशा अंतरदशा में जो नंबर शो होते हैं, वो नंबर शो होते हैं 2 1 6 और 8। ये डिप्रेशन वाले नंबर हैं, और कहीं ना कहीं उस समय जो दशा वगैरह चल रही होती है, वो मून की मून की दशा चल रही हो सकती है, कि मून का पीरियड चल रहा हो, या उनका जो लग्न हो सकता है वो कैंसर हो सकता है, या स्कॉर्पियो हो सकता है। ऐसे लोगों को डिप्रेशन की समस्या जल्दी आती है। कर्क राशि वालों कर्क लग्न वालों को, और वृश्चिक लग्न वालों को, और अगर और एक लग्न और है पाइसस, मीन लग्न वालों को। इन तीन लोगों को डिप्रेशन की समस्या जल्दी आती है। और अगर नंबर भी अगर उनको 2 1 6 8 जैसे अगर मिल रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है उनको डिप्रेशन की। एक्सीडेंट के जो मेन हाउसेस होते हैं वो होता है 1 4 8 और 12। और अगर कहीं राहु और केतु का टाइम भी चल रहा है, राहु केतु की दशा चल रही है, और अगर नंबर 1 4 6 8 12 जैसे नंबर शो हो रहे हैं, तो इंजरी भी होगी, एक्सीडेंट होगा। 6 नंबर अगर साथ में आ जा रहा है तो इंजरी ज्यादा होगी, ये लंबे एक्सीडेंट। समय तक खींचेगी। हाँ, राहु केतु का टाइम चल रहा हो, या सैटर्न का टाइम चल रहा हो, और 6 8 12 के साथ में एक नंबर या 4 नंबर जुड़ जाए, तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। व्हीकल। तो 4 नंबर क्यों आया ऐसे? व्हीकल। 4 नंबर जो होता है ना, व्हीकल से नहीं आया। 4 नंबर होता है हमारी सुख सुविधाओं का, सुख का, और सुख का अंत हो गया, वो 6 8 12 के साथ में जुड़ गया,
तो पूरी तरीके से हमारा सुख चैन चला गया। 4 नंबर जब भी नेगेटिव हाउस के साथ में जुड़ेगा, इसीलिए उसको एक्सीडेंट के रूप में माना गया है कि जितनी भी हमारे जो कंफर्टेबल लाइफ थी हमारी, वो खत्म हो गई।